कई लड़कियों को देखा होगा जो पूरा लड़कियों को जज कर लेती है, उसका कलर कौन सा, उसकी हाइट कितनी है, वो बातें कैसे करता है, वो कपड़े कैसे पहनता है। लेकिन वही वही लड़कियां एक ऐसे लड़के को डेट करती है फ्यूचर में जाके, फिर ऐसे लड़के के साथ शादी करती है, ऐसे लड़के के साथ सेटल होती है जो 3 आउट ऑफ 10 भी नहीं होता वो। तो ऐसा क्या हो जाता है उनकी सोच में, ऐसा क्या बिगड़ जाता है, ऐसे कौन से जंग लग जाती है, कीड़ा पड़ जाता है उनके दिमाग के ऊपर, वो ऐसे लड़के को हाँ कर देती है और उनके साथ बहुत ही खुश भी रहती है ब्रो, उनके साथ एंजॉय करती है। और वहीं उनके पीछे एक लड़का पड़ा है जो मे बी उनके बॉयफ्रेंड से, उनके पति से वे बेटर दिखता है, लेकिन फिर भी उसको कभी हाँ नहीं मिली। क्या गलती कर रहा था वो, और क्यों वो उस लड़के के साथ चलेगी इसके सिवा। हालांकि मेरा रुक मैक्सिन का चैनल है, फिर भी मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं ये चीज काम करती है। ठीक है। तो देखो, बात ऐसी है कि लड़कों और लड़कियों का अट्रैक्शन अलग अलग होता है। अट्रैक्शन के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। लड़कों के अगर केस में बात करें तो 3 चीजें होती हैं। जो होता है, लड़की कितनी पवित्र है, लड़की कितनी अट्रैक्टिव है फिजिकली, एंड थर्ड थिंग इज कि लड़की कितनी क्या कहते हैं, उसका ध्यान रख सकती है, कितना केयरिंग है, उसकी फैमिली कितनी केयर कर सकती है, एंड एवरीथिंग। ठीक है। ये 3 कंपोनेंट मेजरली लड़कों के अट्रैक्शन में काम करते हैं। वहीं लड़कियों के अट्रैक्शन में 2 चीजें काम करती हैं। एक है बैड बॉय ट्रेट्स और दूसरा है गुड बॉय ट्रेट्स। अब तुम कहोगे यार मतलब क्या है, समझाना, डीप में बताना, ये बैड बॉय ट्रेट्स क्या होता है, मैं गालियां पकड़ लूंगा लड़कियों को ना। ना बेबी ना। बैड बॉय ट्रेट्स यानी क्या, देखो, बैड बॉय ट्रेट्स यानी जिसके अंदर आता है तुम्हारा सबसे पहले कि लुक्स पूरा। ठीक है। पूरा लुक्स, जैसे कि तुम्हारे बाल का टेक्सचर कैसा है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी कैसी है, तुम्हारी बियर्ड कैसी है, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम इन शॉर्ट कैसे दिखते हो, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एरोगेंस। समझ रहे हो, ये मस्कुलिन ट्रेट्स, इन शॉर्ट जो मस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं तुम्हारे। तुम्हारा चालाकी, चतुरता, किसी भी सिचुएशन से तुम डील कैसे करते हो, तुम अगर मुसीबत आती है तो क्या तुम रिस्क ले सकते हो, क्या डोमिनेंस दिखा सकते हो, क्या तुम क्या कहते हैं, कनिंगनेस कनिंगनेस दिखा सकते हो क्या, यानी कनिंगनेस यानी पता है क्या, चतुराई, धोखा देना, धोखेबाजी। धोखेबाजी एग्जैक्टली नहीं, पर समझ लो, वैसे ही कुछ। ठीक है। सो तुम क्या दिखा सकते हो, क्या तुम आउट ऑफ द लाइन जाकर अपनी बात मनवा सकते हो, तुम क्या इतने स्मार्ट हो, इतने कैपेबल हो। ये होते हैं बैड बॉय ट्रेट्स। सेकंड थिंग इज गुड बॉय ट्रेट्स। यानी गुड बॉय ट्रेट्स यानी क्या, कि वो लड़की को तुम कहीं छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, कहीं उसको प्रेग्नेंट करके भाग तो नहीं जाने वाले हो, क्या तुम किसी और को साथ उसको चीट तो नहीं करने वाले हो, क्या वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल भी रहेगी, या फिर तुम उसको मार पीटते रहोगे, क्या वो तुमसे हर चीज शेयर कर सकती है, या फिर तुम उसका फायदा उठाओगे उसकी बातों का यूज करके। ये होते हैं गुड बॉय ट्रेट्स। ठीक है। अब तुम कहोगे तो मतलब करना करना क्या है इन दोनों चीजों का। मान लो अभी तुम इधर हो, ठीक है, इस वीडियो को देखते टाइम तुम, मान लो एज्यूम कर ले, हो नहीं तुम, ठीक है, पहली चीज तुम हो नहीं हो, लेकिन अगर तुम एज्यूम कर लो कि तुम दोनों ही स्केल में, मान लो ये मीटर मीटर, ठीक है, यहाँ से लेके 0 से लेके 100 तक, अब तुम दोनों ही स्केल में प्रेजेंट में भी 0 में हो। अब इस समय पर क्या है कि तुम दुनिया की हर लड़की के लिए इनविजिबल हो, सेक्सुअली तुम इनविजिबल हो, तुम दिखते ही नहीं उनको। अगर वो तुम्हें देखती है तो तुम्हें इग्नोर कर देती है, तुम्हें बस इंसान समझती है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक पार्टनर, एक सेक्सुअल पार्टनर की तरह या फिर एक अट्रैक्टिव गाय की तरह कभी नहीं दिखती। सेकंड चीज, अगर तुमने मान लो बैड बॉयज ट्रेड को मैक्स आउट कर दिया, यानी कि 100 में से 100 ऐसा फाड़ दिया मीटर, ठीक है, और गुड बॉय ट्रेड 0 है अभी भी, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है ना, तुम्हारी बूम लाइन लग जाएगी लड़कियों की। तुम्हारे हर दूसरी लड़की तुम पर इंप्रेस होगी, हर दूसरी लड़की तुम्हारा नंबर लेना चाहेगी और तुम्हारा भी लेना चाहेगी। सो उसमें क्या होगा, पर एक ड्रॉबैक है कि तुम कभी भी हेल्दी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना ही नहीं पाओगे। तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर रहेगी, क्योंकि हर लड़की तुमसे एक ही चीज चाहेगी, और तुम सिर्फ उसको वही दे पाओगे। तुम पूछोगे कि इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ डीप में बताओ ना। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि मान लो मैंने है ना बार्स लगा दिए, ठीक है, 0 से 100 तक के बार लगा दिए। इमेजिन करो यहाँ पे बार है 0 100, ये गुड बॉय, ये बैड बॉय। अब तुम मान लो अभी इस स्टेज पे हो कि तुम्हारे दोनों ही 0 हैं, तुम्हारे दोनों ही 0 हैं, यानी कि तुम्हारे गुड बॉय ट्रेड्स भी 0, बैड बॉय ट्रेड्स भी 0। उस केस में क्या होगा, तुम हर लड़के के लिए, दुनिया की जितनी भी एग्जिस्ट करते हैं वाली ह्यूमन महिलाएं हैं, वो सारी लड़कियों के लिए तुम इनविजिबल हो सेक्सुअली। कोई भी तुम्हारे साथ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब तुम उनमें से कोई भी एक चूज कर लो, कर लो कर लो कर लो।
लेट्स से तुमने गुड बॉय ट्रेड को चूज किया। ना 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 ना, पहले बैड बॉय का समझते हैं। मान लो तुमने बैड बॉय को चूज किया और उसको मैंने 100 पर पहुंचा दिया, यानी कि तुम्हारा गुड बॉय ट्रेड तो अभी भी 0 है और तुम्हारा बैड बॉय ट्रेड एब्सोल्युटली 100 है। उस केस में क्या होगा कि तुम्हारे साथ लड़कियां इन्वॉल्व होना चाहेंगी, तुम्हारे मतलब छप्पर फाड़ के लड़कियां गिलाने लग जाएगी, अट्रैक्शन तुम्हारी मतलब इतनी पार्टनर्स होंगे जितना लोगों के मोबाइल के नंबर नहीं होते। बट एक कैच है कि तुम कभी भी एक लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलिंग, एक कहता है ना मजा मतलब दिल खुश कर देने वाली रिलेशनशिप बना नहीं पाओगे, क्योंकि हर लड़की तुम्हारा से सिर्फ एक ही चीज चाहेगी, यू नो। फिर वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम चाहोगे भी ना कि तुम किसी ऐसी लड़की के साथ रहो जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी केयर करे, जो तुम्हारे साथ जीवन भर साथ दे तुम्हारा, तुम नहीं कर पाओगे। ना ही वो लड़की तुम्हारे साथ कर पाएगी। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कोई कोई भी लड़की तुम्हारा साथ क्यों निभाती है, जब वो हाई वैल्यू वुमेन होती है, ठीक है। जब उसको पता होता है लॉयल्टी क्या होती है, जब उसको पता होता है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन कैसे निभाए जाते हैं। तो कोई भी एक हाई वैल्यू वुमेन है, ठीक है, वो देखो कभी भी इनिशियली अट्रैक्शन दिखाती नहीं है। अगर वो हर किसी को इनिशियल स्टेजेस में ही अट्रैक्शन दिखाने लगी, तो उस केस में क्या होगा कि वो हाई वैल्यू वुमेन रह ही नहीं पाएगी। कैसी ऐसी कैसी हाई वैल्यू वुमेन जो हर किसी को लाइन मारती है, हर किसी अगर कोई भी जाके बोलता है तो उसे बोलने लगती है, फ्लर्ट करने लगती है, वो उसको हाई वैल्यू वुमेन नहीं कंसिडर किया जाता, राइट। तो तुम उस केस में क्या समझोगे कि यार शायद ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या आदत लगेगा कि कोई भी गर्ल तुम में इंटरेस्टेड है वो सीधा जाके तुमसे बात कर रही है, फिर तुम उससे जाते बात करते तुम फ्लर्टिंग करती है एंड एवरीथिंग, वो सीधा बेड पर आ जाती है तुम्हारे। पर ये इसके साथ ये नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्या लगेगा, शायद शी इज नॉट इन टू मी, और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो हाई वैल्यू में मिलती है। और अगर पता चल भी जाता है, अगर तुम उसके साथ रहने भी लगते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ झगड़ने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे वैल्यूज अलग हैं, उसके वैल्यूज अलग हैं। एंड धीमे 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 क्या होगा कि तुम एक दूसरे के झगड़ झगड़ के टॉक्सिक बनते बनते रिलेशन को फूक डालोगे, खुद के दिमाग को ही फूक डालोगे और कब अलग हो जाओगे। सेकंड चीज, अभी देखो बार यहाँ पर 100 पर था, इसको अपन फिर से 0 पे कर देते एंड इसको 100 पर ले जाते हैं, यानी कि गुड बाय ट्रेड्स अगर मैक्स आउट कर देते तुमने, क्योंकि मैंने क्या बोला, तुम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं पा पाओगे। तो तुमने कहा अच्छा भैया उल्टा कर दिया, तुमने उल्टा कर दिया। अब तुम्हारे गुड बॉय ट्रेड्स मैक्स आउट हो चुके हैं, मीटर फट चुका है। उस केस में क्या होगा, उस केस में है ना लड़कियां तुमसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगी, तुमसे हर चीज शेयर करना चाहेंगी, तुम्हारे साथ घूमना चाहेंगी, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगी, एंड बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाएंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तो तुम कहोगे इसमें कैच क्या है, क्योंकि हर चीज में कैच तो होता है, ये बुरा तो होता ही है, क्योंकि नथिंग इज फ्री। तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी तुम्हारा सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी एंजॉय करना चाहेंगे, नो डाउट। बट वो स्पार्क नहीं आएगा उनके दिल में, वो अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हें पति जोन कर देंगी या फिर फ्रेंड जोन कर देंगी, भाई जोन कर देंगी, लेकिन बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही ब्रो। वो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो रही है। एंड दैट्स व्हाट यू डोंट वांट, कि तुम्हारा क्रश जो है वो तुम्हारे साथ बैठकर अपने क्रश की बातें कर रहा है। आई डोंट थिंक सो, यू डोंट। ठीक है। तो इस सीन में क्या करना चाहिए, चलो एक काम कर दें, इसको भी 0 कर दिया। तो अब तुम कहोगे तो फिर करना क्या है। अगर मान लो मैंने गुड बॉय ट्रेड्स है, उसको मैं मैक्स आउट करके रखता हूँ और फिर भैया मैं इसको बढ़ाने लगता हूँ, तो क्या होगा। अगर तुम्हारा गुड बॉय ट्रेड्स मैक्स आउट है अभी, एंड फिर तुम इसको धीमे धीमे बढ़ाते हो, उस केस में क्या होगा कि तुमने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके रख दी है सोसाइटी में। तुम ऐसा ही हो, तुमने अपनी क्रश के सामने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके रख दी कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम उसको हर रोज बाइक पे लेने जाते हो, छोड़ने जाते हो, पेट्रोल जलाते हो ना, एंड फिर भी उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। तुम ये फेवर कर रहे हो उसके पास, तुम इतने अच्छे हो। फिर तुम जब बैड बॉय ट्रेड्स दिखाने लगते हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन टूटती है, ठीक है, और तुम बन जाते हो बुरे। हाँ, तुम बुरे बन जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने पहले जन्नत दिखा दी, अब तुम नर्क दिखा रहे हो। एंड खट्टा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए, एंड दैट्स व्हाट यू डोंट वांट। वो तुमसे रिपेल करने लगेंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, एंड उनको लगेगा कि शायद यू नो तुम उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितने वो डिजर्व करती हैं, एंड वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी लाइफ लॉन्ग, और तुम मुझे ताना मारते रहोगे, मेरा कमेंट सेक्शन गालियों से भरते रहोगे। दैट व्हाट आई डोंट वांट। सो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसका अपोजिट करो, यानी कि तुमने इसको 100% रखा, यानी कि तुमने
सारी चीजें जो बैड बॉय ट्रेड्स में आती हैं, यानी कि लुक्स हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो गया, तुम्हारा पर्सनालिटी हो गया, तुम्हारा कनेक्टनेस हो गया, इन सारी चीजों को मिक्स अप कर रखता है। फिर तुम इसको इम्प्रूव कर रहे हो, फिर तुम इसको बढ़ा रहे हो, धीमे धीमे बिल्डअप दे रहे हो। उससे क्या होगा, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम कैपेबल हो, तुमने दिखा दिया कि तुम दुनिया जीतने की ताकत रखते हो। फिर तुम दिखा रहे हो कि हाँ, तुम अच्छे भी बन सकते हो। फिर तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो वो पता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कॉम्बो बनेगा। तो लड़कियां इनफैक्ट चैलेंज करेंगी, मतलब ऐसा फील करेंगी, तुम सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करेंगी, एंड फिर तुम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन भी निभा पाओगे लोगों के साथ। प्लस लड़कियों के लिए क्या होगा कि एक चैलेंज होगा, तो उनको लड़कियों को चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। तो जब उनको चैलेंजेस मिलते हैं कि हाँ यार मैं इसको बदल सकती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अच्छा ही है, तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे हाथ धो के। And that what you do, that what you want, right? That what you want. So bro, please bro, please improve yourself, work hard on yourself, and लड़कियों को ताड़ना बंद कर दो, गट्स दिखाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, मेहनत करो खुद के ऊपर, एंड दिस इज इट व्हाट यू वांट। प्लीज इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर अरेंज मैरिज ना होती तो अब भारत के 90% लड़के सिंगल मर जाते ब्रो, एंड तुम भी 90% में आते हो। भीख भीख में लड़कियां मिल रही हैं तुम्हें, तुम डिजर्व नहीं करते हो उनको। एंड इसी कोट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।